आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में एवं निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में और बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू में, अंग्रेजी एवं फारसी भाषा में हुई एवं उनकी औपचारिक शिक्षा केवल इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। बाद में उन्होंने स्वयं ही अध्ययन करके संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के पुराने और नए साहित्य का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कुछ समय तक मिर्जापुर के हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में सेवाएं दी एवं सन 1905 ईस्वी में वे काशी आ गए और वहां पर काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काम करने लग गए। इसके बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने एवं बाबू श्याम सुंदर दास जी की सेवानिवृत्ति के बाद में उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और इसी पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। इस प्रकार काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। आचार्य शुक्ल जी उच्च कोटि के आलोचक अर्थात समीक्षक माने जाते हैं। इतिहासकार और साहित्य चिंतक के रूप में भी उनकी ख्याति है। दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच में उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा यानी विचारधारा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना को एक नया स्वरूप दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की ठीक ढंग से समीक्षा की और इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविचार से संबंधित उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। शुक्ल जी की गद्य शैली विचारात्मक अर्थात विश्लेषणात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना और सहृदयता अर्थात संवेदनशीलता का मेल है। व्यंग्य और विनोद का उपयोग करते हुए वह अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की मजबूती, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एक एकता दिखाई देती है। उनका शब्द चयन और शब्दों का संयोजन व्यापक है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, गहन अर्थ वाली, विचार प्रधान और सूत्रबद्ध यानी संक्षिप्त और अर्थपूर्ण वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्धि का प्रमुख जो स्रोत है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे इन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका अर्थात परिचय के रूप में लिखा था, जो बाद में सुधार कर और संशोधित रूप करके एक पुस्तक का आकार दे दिया गया और उसे प्रकाशित करवाया गया। इसके अलावा भी शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, चार खंडों में और रस मीमांसा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमरगीत सार का संपादन किया और उनकी लंबी भूमिका भी लिखी। हमारी जो पाठ है अंतर्भाग 2 में वह है प्रेमघन की छाया स्मृति। ये संस्मरण विद्या से संबंधित निबंध है जो प्रेमघन की छाया स्मृति नाम से संकलित है। इसमें शुक्ल जी ने भाषा और साहित्य के प्रति अपने शुरुआती रुझानों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक माहौल से भरा हुआ था। इस निबंध में अत्यंत मनमोहक तरीके से बताया गया है कि बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु जी और भारतेंदु मंडल के अन्य जो रचनाकार हैं और उनमें भी विशेष रूप से प्रेमघन जो है
उनके निकट संपर्क में शुक्ल जी का साहित्यकार स्वरूप विकसित होता है। इस निबंध में यह भी बड़े ही आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है, प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी के हम उम्र साथियों को कैसे प्रभावित किया, हिंदी के प्रति कैसे आकर्षित किया और किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का चित्रण किया गया है।